नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 5 नवंबर 2023 और यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। सोमवार मंडे 6 नवंबर 2023 के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें। कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपका लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आर के ट्रेडिंग चैनल और आर के ट्रेडिंग चैनल से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैंडल को देखेंगे। कैंडल क्या बता रहा है बैंक निफ्टी में। तीनों दिन आप देखिए, तीनों दिन का प्राइस ध्यान दीजिए, आपको नजर ही नहीं आ रहा है ना। क्या हो रहा है, चार्ट पे नजर ही नहीं आ रहा है। कैंडल बना भी है, ऐसा चार्ट पे दिख भी नहीं रहा। बिल्कुल डोजी कैंडल, बिल्कुल डोजी कैंडल और बिल्कुल डोजी कैंडल। मतलब इतना बेहतरीन बनाया है ये परफेक्ट स्टार डोजी बन गया है। क्या बन गया? स्टार डोजी। ठीक है। अब ये जो स्टार डोजी है ना, ये बहुत कुछ अपने आप में कह देता है। कैंडल को जब आप रीड करेंगे तो ये स्टार डोजी बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल कैंडल होता है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है, देखिए यहाँ पे 43,318 का है। और अगर आप क्लोजिंग प्राइस भी मिलाएंगे तो आपको वही सेम नज़र आएगा, है ना। 43,318.30, 43,318.25, यानी परफेक्ट ओपन इक्वल टू क्लोज है। ओपन इक्वल टू क्लोज, दैट मीन्स डोजी। ठीक है, डोजी। और इसी तरह से हाई में अगर देखते हैं तो 43,316 का हाई लगाया, लो लगाया 43,200 का, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था गैप अप ओपन होने के बाद। तो यहाँ से जो है 200 पॉइंट आपने माइनस किया नीचे की तरफ में, और नीचे से लो लगाने के बाद ये 100 पॉइंट ऊपर कवर किया, और रिजल्ट क्या हुआ? स्टार डोजी बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसने जो ग्रीन स्टार डोजी आप देख रहे हैं, ये कितने तारीख का है? ये है 1 तारीख का, 1 नवंबर का, और ये है 2 नवंबर का, और ये है तीसरा 3 नवंबर। तीनों दिन डोजी। ये डोजी का सिंपल फंडा रहता है कि भाई तुम मेरे हाई को ब्रेक कर दो। ये डोजी है, ये कहता है तुम मेरे हाई को ब्रेक कर दो, मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तुम मेरे लो को ब्रेक कर दो, मैं निगेटिव हो जाऊंगा। कैसे, समझिए। इस डोजी के हाई को ब्रेक किया तो आप देखिए ये कितना ऊपर की तरफ में भागा था। इसी तरह इस डोजी के हाई को ब्रेक किया तो देखिए ये ऊपर चला गया था। तो जब ऊपर हाई को ब्रेक करता जाए ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे आना शुरू हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि इंट्राडे है ना, इंट्राडे का लेवल इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोगों को ट्रेड करना है तो किस लेवल पे करें। तो आप बिल्कुल देखिए कि कहीं नहीं गया ये। मैंने पहले कहा था गैप अप ओपन अगर हो गया तब तो फिर इसकी स्थिति बन जाती है गड़बड़। तो एक बॉक्स में फंस गया। दूसरा एक सपोर्ट यहाँ पे बना लिया इसने 43,220 का, और क्लोजिंग कर रहे कितना पे? 318 पे। तो पहला सेलिंग एरिया जो बनता है इसके नीचे बनता है, यानी इस बॉक्स के टूटने के बाद पहला सेल एरिया बनता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लेवल निकलेगा कि सेल जो करना है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो 43,000 इसके नीचे आपको सेल करके चलना होगा। 280, 43,280 के नीचे आने पर आपकी सेलिंग लेवल हमारा एग्जीक्यूट हो सकता है। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनते हैं, सबसे पहले ये वाला जो एरिया है सपोर्ट का, यहाँ। तो इसका प्राइस तो आ गया 43,220, है ना। 220 का ये आपको एक टारगेट होगा। और राउंड नंबर का पकड़ें तो 43,200 का। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये पहली कैंडल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल जिसका प्राइस 220 आ रहा है, तो ये भी हमारा पहला टारगेट हो गया 220। अगर इसके नीचे ही रुकते हुए 43,200 को ब्रेक कर जाता है, 43,200 को ब्रेक करता है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि फिर हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनेगा, और जिसका प्राइस लगभग लगभग 43,100 से 43,050 के आसपास में आता है। इस हिसाब से इसके टारगेट होंगे 43,100, 43,100 और देन 43,000। 43,000 राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे आके 43,000 के पास ये होल्ड कर ले, करना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल है। अगर इसको भी नहीं रोक पाया, अगर ये 43,000 को भी होल्ड नहीं कर पाया, देन फिर बड़े टारगेट की तरफ जाने का कोशिश करेगा, जिसका प्राइस आता है 42,900, है ना। 42,900 से 42,800 तक का फिर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और 42,800 यानी कि 42,800 के आसपास आता है तो ये बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। फिर ये बेस्ट बाय जोन बन जाएगा, हालांकि नहीं आना चाहिए। 42,800 तक आ गया तो ये बेस्ट बाय जोन है। तो ऊपर से सेल कंडीशन में आपको क्या करके चलना है? सेल कंडीशन में आपको पुट साइड, आप पुट साइड अगर लेना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं तो पुट साइड में
आप 43,000 43,200 का भी ले सकते हैं और 43,300 का भी पुट ऑप्शन लेके आप 43,300 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पर ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बिल्कुल परफेक्ट डोजी बना है। तो ये कौन सा हो गया? सेल लेवल। अब मान लेते हैं कि हमें करना है बाय, तो फिर हम बाय कहाँ पे करेंगे? तो बाइंग का लेवल देखिए। अब थोड़ा जूम करता हूँ। सबसे पहला बाइंग यही है जो ऊपर का हाई एरिया है। इसका प्राइस रहता है 43,415, 43,420, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। उसके पहले नहीं लेना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाय करना है तो 43,420 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं, इसके ऊपर। और देन इस कंडीशन में आपको पता है रेजिस्टेंस जो हमारा पहला टारगेट बनेगा वो होगा 43,500। 43,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये हमारा एक पहला टारगेट बनेगा 43,500 का। क्लियर है ये वाला? अगर ये 43,500 के ऊपर सस्टेन करता रह गया तो फिर हम लोग बड़े टारगेट की तरफ देखेंगे, यानी कि फिर हम लोग 44,000 की बात करेंगे। चलिए इसको छोटा करता हूँ और 43,700 से 800 पहला लेवल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ 700। अब देखिए 43,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करते रह गया तो हम लोग 44,000 की बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले ये 44,000 ऐसे तो नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? तो 43,500 के ऊपर सस्टेन करने के बाद देन जो टारगेट बनेगा 43,600 और 43,700। देखिए 43,700 के आसपास अगर ये पहुंच रहा है तो यहाँ पर एक बार जो है ना आपको एग्जिट होना चाहिए। 43,600 से 700 वाला जो एरिया है ना वो रेजिस्टेंस से कई बार रिजेक्ट हो गया है। और अगर ये मान लीजिए 700 को ब्रेक कर गया तो 43,800 43,800 का वो लेवल है, जो कि एक बड़ा रिस्क है यहाँ पर सेल साइड में। आप सेल करके चल सकते हैं, बाय से पोजीशन काट के हटा के सेल करते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसके ऊपर जो लेवल बनेगा वो 44,000 है ना, क्या बनेगा? 44,000 का लेवल बनता है। तो अगर इन केस किसी कारण बस यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी परफेक्ट सेलिंग बनती है, लेकिन उतना ऊपर जाना नहीं चाहिए। 43,800 जाते जाते हो सकता है ये थक जाए, वहाँ पर से हम सेल का पोजीशन रिवर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय से काट के सेल में। क्योंकि आपने बाय साइड पहले बैठे हैं तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे इस कंडीशन में? तो 43,400 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन अगर इन केस किसी कारण बस ये गैप अप खुल गया, जिसकी बात कर रहा था मैं अभी, कि अगर मिल गया उस जगह पे तब तो यहाँ से 500-600 पॉइंट अगर ये गैप अप खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 43,800 के नज़दीक खुलने की कोशिश करेगा, या फिर 43,900, है ना। देखिए संभावनाओं का है काम, तो हम लोग संभावना ही तो तलाश रहे हैं। ये 3 संभावना है कि या तो ये 44,000 पर खुल जाए, पहली कंडीशन, है ना। अगर ये 44,000 पे खुलता है तो यहाँ पर एकदम सेल का पोजीशन बनेगा। हो सकता है 43,900 पे खुल जाए तो इस कंडीशन में भी सेल का पोजीशन बनेगा, और 43,800 पे भी सेल का पोजीशन बनेगा। लेकिन जब अगर 43,800 पे खुलता है तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए आपने बाय किया और गैप अप में सेल किया, क्या करना है? सेल करना है। गैप अप में सेल किया 43,800 पर और ये ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद क्वांटिटी को आपको ऐड करके चलना होगा सेल साइड में। देन टारगेट हमारा हो सकता है इस कंडीशन में 43,600, 43,500, जो कि सब राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया काम करेगा। इसके अलावा आपको 43,400 से लेके 43,300 तक आने का कोशिश करेगा। देखिए 400 यहाँ पर इसका हर्डल है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ से गिरा और यहाँ पर से सस्टेन करके बाउंस कर गया। लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो फिर हम 43,300 जाएंगे, जो कि इस बॉक्स का लोअर एरिया है यहाँ पर। तो इसके इतना तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहें सेल साइड में आप तो 43,900 का भी ले सकते हैं और 44,000 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट है। गैप अप में सेल करना है ना, यहाँ पे गैप अप में क्या करना है? सेल करना है। अब मान लीजिए ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया, तब यानी कि डायरेक्टली नीचे खुल गया। तो देखिए भाई गैप डाउन खुलता है तो अभी मैंने आपको एक लेवल बताया था, याद होगा, 42,800 वाला, याद आया? 42,800 वाला अगर ये लेवल के आसपास में ये खुलता है गैप डाउन तो समझिए वो बहुत ही बढ़िया बाय जोन है। अगर ये 42,800 के आसपास खुलता है तो ठीक है, हो सकता है खुले, हो सकता है नहीं खुले। तो 42,800 के आसपास खुले तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग बनता है, यानी जितना नीचे खुले आपको बाय साइड ही जाने का कोशिश करना है। नीचे खुलने पर 42,800 के आसपास खुलेगा तो बाय करेंगे, और अगर 700 पे खुल गया तब तो यहाँ पे भी बाय करेंगे। सवाल है कि 42,900 पे
जहाँ पे भी बाइंग बनती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाइंग नहीं बनता है, बाय यहाँ पे बनता है। अगर बाय किया और गिर गया नीचे, तो आप नीचे साइड में फिर क्वांटिटी को ऐड करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 43,000 43,000, 43,100, 43,200 और 43,300 तक बन सकता है, जो कि आजकल मैंने फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। आप यहाँ से गैप डाउन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 42,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन सिचुएशन में बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। इसके बजाय हम लोग निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो चलिए निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं लगाता हूँ और ये आ गया निफ्टी। ये देखिए निफ्टी ने भी 19,226 के आसपास की क्लोजिंग दिया। आप यहाँ पे लोएस्ट प्राइस देखें तो जहाँ से 19,200 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर रहा था, ये बिल्कुल वहीं से बाउंस किया। तो अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो 19,200 का वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर रेजिस्टेंस जो है 400 300 वाला बन गया है, ये सही है। ये चीज़ें मैंने लिख के दिया था कि आप लोगों को इस हिसाब से करना है। अगर 19,300 पे मिलता है तो सेल मारना है। तो देखिए जैसे 19,300 के आसपास है, वहाँ से सेलिंग आ गया है ना। ये फ्राइडे के लिए था। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए ये हट गया। और अब नया लेवल की बात करते हैं कि भाई क्या बन सकता है। तो अभी भी हम चूंकि बॉक्स में ही बैंक निफ्टी कैप निफ्टी कैप बिल्कुल बॉक्स में फंसा हुआ है। ये ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे। अगर आपको सेल करना है तो 19,200 के नीचे सेल करके चलिए। 19,200 के नीचे पहले आपको सेल नहीं करना है। सेल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के टूटने पे सेल करके चलेंगे 19,200 के बिलो। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनता है वो आपको 19,075 सॉरी 19,175 और 19,150 का छोटा टारगेट। अब थोड़ा चार्ट को छोटा करता हूँ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अब हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बना। यहाँ से देख रहे हैं ये हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे इस एरिया को। तो ये हमारा नीचे से रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर से आने के लिए इसका सपोर्ट का काम करेगा। तो जब ये यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो ये 19,100 तक और 125 तक के लेवल को क्लेम करने का क्षमता रखता है। तो क्या हो सकता है इसका अगला टारगेट? 19,150, 19,125 और 19,100 का ये हमारा टारगेट बनेगा 19,100 का। ठीक है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 19,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो 19,200 के नीचे बेचना और 19,100 के टारगेट यहाँ तक आने का चांस बना सकता है। अब एक बात तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ से हमारा ये जो लाइन है, आप ध्यान रखें, ये जो लाइन है मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि यही ट्रेंड लाइन अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ भी सपोर्ट है, तो इसीलिए इसके नीचे ही आपको सेल करके चलना था, जो कि 19,200 का लेवल आ रहा है। अब कहे कि बाइंग, तो भाई बाइंग जब तक ये ऊपर इस तरह से काटे नहीं ऊपर, तब तक बाइंग नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बाइंग तो भाई अपने हाई के ऊपर ही करना है, 19,280 के ऊपर। उसके पहले तो करना ही नहीं है। 19,200 300 ये सब लेवल अगर ब्रीच होता है तो आपको 19,280 से लेके 19,300 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,325 और 19,350 का छोटा टारगेट 350 का। अच्छा रहा तो 19,375 से 19,400 तक के टारगेट बना सकता है। 400 के ऊपर फिलहाल मैं जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। 400 पर चलिए मैं इसके डेली के चार्ट पर शिफ्ट करता हूँ, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि 19,400 हमारा एक इम्पॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है। ये वाला एरिया 19,400 आप यहाँ से देखिए। यहाँ से ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर वहाँ से ऊपर चला गया। अब यही पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 19,375 और 19,400 ये इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर से रिवर्ट पोजिशन बनता है। इसीलिए आप 19,280 300 के नीचे ऊपर खरीदना है। ठीक है। 19,280 से 300 के ऊपर खरीदना है। 325 350 375 400 के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में। और आप 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कि ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तब, तो अगर ये गैप अप होता है माने कि डायरेक्टली ऊपर खुलता है और ये 19,500 पे खुल गया मान लीजिए, तो ये तो बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पर आप सेल करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है ये 19,400 पे खुले, ये हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेल करेंगे। तो बेसिकली 400 से जो 500 वाला एरिया है वो सेलिंग जोन है। ठीक है। 19,400 से 19,500 वाला एरिया
आपका सेलिंग जोन कहलाएगा। इस जोन पर ध्यान देके चलना है। यहाँ पे सेल करेंगे गैप अप में। टारगेट इस कंडीशन में बन सकता है 19,375 और 19,350 का छोटा टारगेट। बड़े टारगेट की तरफ चलें तो 19,350 से 19,300 तक के टारगेट बनेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया पहले से बना हुआ है यहाँ पे, तो वही फिर टारगेट बनेगा। ये टूट गया अगर तो और ख़राब होगा, तब फिर नीचे की तरफ में आएगा 19,275 से 19,200 तक के टारगेट फिर देखने को बनेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और चूंकि आज की अगर हम क्लोजिंग पर यानी फ्राइडे वाले देखें तो 230 के आसपास का क्लोजिंग आता है, तो वहाँ तक एक बार ये 19,350, 19,275, 19,250 ये और 19,225 यहाँ तक आने का चांस बनाया। 300, 275, 250, 225, चूंकि 230 के आसपास की क्लोजिंग है तो एक बार हो सकता है क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट कर सकता है गैप अप में। तो सेल किया है आपने तो आप पुट ऑप्शन लेके चलेंगे, है ना। क्या लेंगे? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन लेंगे आप यहाँ पे, और पुट ऑप्शन आप 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया तब, नीचे खुल गया तब क्या करेंगे? चलिए हम लोग नीचे का भी लेवल देखते हैं कि कहाँ पर आपको बाइंग बनता है। और इसको हटा दिया मैंने, ये आ गया। अब मान लीजिए गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन हो गया तो यही एरिया है आपका गैप डाउन वाला। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है यहाँ पर हो सकता है। तो अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए गैप डाउन, तो यहाँ से गिरने के बाद ये इस तरह से ये बाउंस भी कर सकता है, ठीक है। तो गैप डाउन हो सकता है ये 19,050 पर हो जाए, या 19,000 पर पहले डायरेक्टली हो जाए। अगर यहाँ पर हो जाता है तो ये अच्छा बाई जोन है। ये हो सकता है 19,100 पर खुले, ठीक है, तीनों में से किसी एक एरिया पे। तो अगर ये 19,100 पे भी खुलता है तो यहाँ से भी एक बाउंस होने के चांस बना सकता है, यानी आपको बाइंग बनेगा। ये तीनों ही लेवल पर अगर मिल जाए तो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी खुलता है। यहाँ से टारगेट ऊपर के साइड में 19,125 से 19,150 का छोटा टारगेट, और बड़े टारगेट 19,175 से 19,175 से आपको 19,100, 19,150, 19,125, 19,150, 19,175 से 19,200 तक के टारगेट, 200 तक के टारगेट, यानी यहाँ से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से टकरा सकता है, ठीक है। 200, 220 का टारगेट बनेगा। तो बाय करना है आपको 19,100, 19,000, 19,050 के आसपास में मिलने पर टारगेट 19,125, 19,050, 19,175 और 19,200 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं 19,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा व्यू है अगर सोमवार के लिए। तो पसंद आता है तो ज़रूर मुझे फीडबैक करके बताएं, कमेंट करके बताएं। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। लेकिन जो भी वहाँ पे कॉल्स मिलते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मिलते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने रिस्क पे करिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।